अमित अब 16 सिटी से ऑर्डर देकर लौट रहा था। तभी चौराहे के बगल में बाइक पर बैठा विपुल दिखाई दिया। अमित बोला, अरे विपुल, यहाँ क्या हुआ? टारगेट पूरा नहीं हुआ क्या? विपुल अपने मोबाइल स्क्रीन पर तेज़ी से उंगली फिराते हुए बोला, नहीं यार, बस एक के चक्कर में अटका हूँ, इसलिए यहाँ रुककर ऑर्डर पड़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस एक हो जाए फिर मैं भी घर चला जाऊँगा। अमित बोला, ठीक है यार, 11 बज गए हैं, मैं निकलता हूँ। तुझे तो पता है मैं ज़्यादा रात तक नहीं रुकता। ठीक है, चल, बाय। इतना कहकर अमित घर के लिए निकल जाता है। अमित और विपुल एक ही कंपनी के डिलीवरी राइडर हैं, इसलिए अमित के जाने के बाद विपुल थोड़ा बेचैनी सा महसूस करने लगा, क्योंकि काफ़ी देर से ऑर्डर नहीं पड़ रहा था। विपुल हर रोज़ लगभग 12 बजे रात तक काम करता था, पर कभी कभी 1 या 1:30 भी बज जाते थे। बड़े इंतज़ार के बाद आखिरकार ऑर्डर पड़ ही गया। ऑर्डर रॉयल होटल से पिकअप करना था, जो विपुल के पास से 1 किलोमीटर दूर था। विपुल यह देखकर बड़ा खुश हुआ कि पिकअप के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है। विपुल होटल के पास पहुंचकर ऑर्डर चेक किया तो देखा एक फुल चिकन तंदूरी लेना था। विपुल जल्दी से जाकर ऑर्डर पिकअप किया और डिलीवरी एड्रेस देखा। एड्रेस देखते ही उसके मुंह से निकला, अरे यार, वाट लग गई। इतनी रात को इतनी दूर, ऊपर से COD। छह, फंस गया यार, ऐसा नहीं होना था। विपुल इसलिए खींच रहा था क्योंकि उसे ऑर्डर लेकर हमदवाड़ी जाना था, जो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था, और पेमेंट मोड था कैश ऑन डिलीवरी। अब विपुल कर भी क्या सकता था? ऑर्डर तो देना ज़रूरी था, इसलिए लेकर निकल पड़ा। दूरी ज़्यादा थी, इसलिए विपुल बाइक थोड़ा तेज चला रहा था। आधी दूर पहुंचने पर उसे पंकज दिखाई दिया, जो हमदवाड़ी से ऑर्डर देकर लौट रहा था। पंकज थोड़ा मजाकिया टाइप का इंसान है। आते ही अपनी बाइक विपुल के ठीक सामने तेजी से लाकर ब्रेक मारते हुए रोका और बोला, किधर चले रात्रि के यात्री? हमदवाड़ी। विपुल बोला, हाँ यार, एक ही ऑर्डर बाकी था, वो भी पड़ा डेंजर एरिया में। विपुल ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमदवाड़ी में रात 11 बजे के बाद चोरी और लड़ाई झगड़े की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऊपर से कुत्ते दौड़ाते हैं सो अलग। तू बता, तेरा हो गया? हाँ, मेरा लास्ट ऑर्डर था, अब मैं निकलता हूँ। जा, पर थोड़ा संभल कर जाना। इतना कहकर पंकज भी निकल जाता है। अब लगभग 12 बज चुके थे। विपुल बड़ी तेजी से बाइक चलाते हुए हमदवाड़ी में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही कुछ लोग शराब के नशे में सड़क के किनारे हिलते डुलते जा रहे थे। विपुल बच बचा के आगे बढ़ा ही था कि 8-10 कुत्ते घेरा बनाए खड़े थे और बिल्कुल गाड़ी के पीछे भागने के पोजीशन बनाए हुए थे। पर विपुल को पता था कि जो भी उनके सामने से गाड़ी तेज़ी से चलाकर जाएगा, उसके पीछे ज़रूर दौड़ेंगे, चाहे गाड़ी कोई भी हो। इसलिए विपुल गया और ठीक उनके सामने जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। यह देखकर 1-2 कुत्ते आए, बाइक को सूंघा, विपुल के पैरों को भी सूंघा और वापस लौट गए, मानो जैसे कोई परिचित आदमी हो। विपुल जब मैप देखा तो वह अपने ड्रॉप लोकेशन के कुछ ही दूरी पर था। तभी अचानक उसकी नज़र कस्टमर के नाम पर पड़ता है, जहां लिखा था बवंडर।
यह देखकर विपुल को थोड़ा अटपटा सा लगा, पर उसे पता था अक्सर लोग अपना असली नाम की जगह कोई और भी नाम से ऑर्डर करते हैं। विपुल अब ड्रॉप लोकेशन तक पहुंच चुका था। जब वहां पहुंचा तो देखा एक बड़े से ग्राउंड के किनारे 2-4 घर हैं और चारों ओर कोई भी नहीं है। विपुल कस्टमर को फ़ोन करने के लिए नंबर ढूंढ ही रहा था कि एक भारी आवाज़ हवा को चीरती हुई विपुल के कानों से टकराई। फ़ोन मत लगाओ, इधर ले आओ। विपुल जैसे ही आवाज़ की दिशा में मुड़ा तो देखा एक विशालकाय आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बनियान पहने बैठा है। विपुल पार्सल लेकर उसके पास गया तो देखा वह आदमी बोतल से कांच के गिलास में कुछ ढाल रहा है। यह देखकर विपुल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी हिम्मत बांधे उछलकर चबूतरे पर चढ़ा और बोला, ये लीजिए आपका पार्सल। पर वह आदमी ना तो कोई उत्तर दिया, ना ही पार्सल लिया। अब वह दूसरे कांच के गिलास में भरने लगा। वह आदमी ऐसा कर रहा था जैसे उसने ना कुछ देखा हो और ना ही कुछ सुना हो। मोबाइल की जलती लाइट में विपुल उस आदमी को ध्यान से देखा तो और भी डर गया, क्योंकि उस आदमी की बड़ी बड़ी मूछें दोनों कानों तक जा रही थी। मोटे और लंबे हाथ बड़े विचित्र दिख रहे थे। वह बैठा था पर उसकी ऊंचाई विपुल के सीने तक जा रही थी। विपुल इतना देख ही रहा था कि वह आदमी अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से विपुल की ओर देखा। अब विपुल उसका काला रंग और बड़ा चेहरा देख कर सहम सा गया। वह सच में बड़ा विकराल दिख रहा था। विपुल डरते हुए फिर बोला, सर आपका पार्सल। अब वह आदमी एक गिलास उठाया और एक सांस में गटकते हुए नीचे रखा। तब बोला, सुनो, पार्सल रखो और बैठ जाओ। पैसा लेना है कि नहीं? विपुल बोला, सर पैसे के लिए ही तो इतनी दूर इतनी रात को आया हूँ। सर अगर आप पैसे दे देते तो मैं निकल जाता, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। वह आदमी बोला, दारू पीते हो? विपुल थोड़ा शक पकाते हुए, जी कभी कभी थोड़ा ले लेता हूँ, पर रोज नहीं पीता। वह आदमी एक गिलास आगे बढ़ाते हुए बोला, ये लो, गटक लो, थकावट कम हो जाएगी। विपुल गिलास देखते ही अपने आप पर काबू ना रख सका और हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ लिया और थोड़ी ही देर में खाली कर दिया। वह आदमी अपना गिलास भर रहा था। विपुल का गिलास खाली देख फिर से भर दिया। विपुल यह देखकर चुप रहा, क्योंकि पैसे मिले न मिले, कम से कम फोकट कर दारू तो पी लूं। विपुल 2 पैक पीने के बाद अंदर से थोड़ा हिम्मत महसूस करने लगा था। खुले मैदान होने के कारण चबूतरे पर ठंडी हवा जब विपुल से टकरा रही थी तो विपुल की थकावट मानो हवा अपने साथ उड़ाकर लिए जा रही हो। विपुल अब एक अजीब सी आनंद का अनुभव कर रहा था। विपुल अब धीरे धीरे चबूतरे पे पसरने लगा था। दिन भर का थका हारा विपुल जब चिकन तंदूरी का चखना और बिरयानी के साथ 2-4 पैक लगा लिया तो अब वह अपने आप में नहीं रहा। विपुल के मुंह से अब एक ही बात निकल रहा था, बवंडर, ए बवंडर, पैसा दो बवंडर, बवंडर, ए बवंडर।
पैसा दो बवंडर। इतना कहते कहते उसे कब नींद आ गई, उसे कुछ होश ना रहा। अब सुबह के 5 बज गए। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं की सरसराहट ने जब विपुल को जगाया तो विपुल झट उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दिखी तो सिर्फ पास में खड़ी उसकी बाइक। विपुल को अब रात की बात याद आने लगी। वह थोड़ा घबराया और अपने आप को कोसते हुए बोला, अरे यार, ये मैंने क्या किया। शराब के लालच में 800 रुपये का नुकसान कर दिया। इतना कहकर वह अपना डिलीवरी बैग देखा जो उसके माथे के नीचे तकिया की तरह रखा हुआ था। तभी उसे याद आया कि उसने तो सिर्फ पार्सल निकाला था, बैग तो बाइक पर थी। इसका मतलब बवंडर ने इसे मेरे माथे के नीचे रखा। विपुल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, उसे बड़ा अजीब लग रहा था और मानो कई सवाल उठ रहे थे। विपुल इसी उधेड़ बुन में अपना बैग उठाया और जाने लगा। जैसे ही बैग उठाया उसने देखा 500 के 2-2 नोट बैग के नीचे रखे थे। यह देखकर विपुल अपने घुटनों पर बैठ गया और दोनों नोटों को उठाकर अपने होठों से लगाकर चूमते हुए आसमान की ओर देखा। ऐसा करते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।